हे आत्मा। आज की संध्या आपके बीच उपस्थित होकर मैं बहुत आनंदित हूं। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा को मैं प्रारंभ करूंगा। बहुत वर्ष हुए एक साधु मरण शैया पर था। उसकी मृत्यु निकट थी और उसके प्रेम करने वाले लोग उसके पास इकट्ठे हो गए थे। उस साधु की उम्र 100 वर्ष थी और पिछले 50 वर्षों से सैकड़ों लोगों ने उससे प्रार्थना की थी कि उसे जो अनुभव हुए हों उन्हें वो एक शास्त्र में, एक किताब में लिख दे। हजारों लोगों ने उससे ये निवेदन किया था कि वो अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, परमात्मा के संबंध में, सत्य के संबंध में उसे जो प्रतीतियां हुई हों उन्हें एक ग्रंथ में लिख दे। लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा था। और आज सुबह उसने ये घोषणा की थी कि मैंने वो किताब लिख दी है जिसकी मुझसे हमेशा मांग की गई थी, और आज मैं अपने प्रधान शिष्य को उस किताब को भेंट कर दूंगा। हजारों लोग उत्सुक होकर बैठे थे कि वो किताब भेंट की जाएगी जो कि मनुष्य जाति के लिए हमेशा के लिए काम की होगी। उसने एक किताब अपने प्रधान शिष्य को भेंट की और उससे कहा, इसे संभाल के रखना, इससे बहुमूल्य शास्त्र कभी भी लिखा नहीं गया है, इससे महत्वपूर्ण कभी कोई किताब नहीं लिखी गई, और जो लोग सत्य की खोज में होंगे उनके लिए ये मार्गदर्शक प्रदीप सिद्ध होगी। इसे बहुत संभाल के रखना, इसे मैंने पूरे जीवन के अनुभव से लिखा है। उसने वो किताब अपने शिष्य को दी और सारे लोग धन्यवाद में सिर झुकाए। लेकिन उस शिष्य ने क्या किया? सर्दी के दिन थे और वहां आग जलती थी। उसने उस किताब को आग में डाल दिया। वो तो आग ने उस किताब को पकड़ लिया और वो तो राख हो गई। और सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या किया। लेकिन लोग देख के हैरान हुए। वो मरता हुआ साधु अत्यंत प्रसन्न था। उसने उठ के उस शिष्य को गले लगा लिया और उससे कहा, अगर तुम किताब को बचा के रख लेते तो मैं बहुत दुखी मरता, क्योंकि मैं समझता कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे पास जो ये जानता हो कि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। तुमने किताब को आग में डाल दिया, इससे मैं प्रसन्न हूं। कम से कम एक व्यक्ति मेरी बात को समझता है। ये बात कि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता, कम से कम एक के अनुभव में है। और उसने कहा, और ये भी स्मरण रखो, अगर तुम उस किताब को आग में न डालते और मेरे मरने के बाद देखते तो बहुत हैरान हो जाते। उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, वो कोरे कागज थे। और मैं आपसे कहूंगा कि आज तक धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वो सब कोरे कागज हैं। जो लोग उनमें कुछ पढ़ लेते हैं वो गलती में पड़ जाते हैं। जो गीता में कुछ पढ़ लेगा या कुरान में कुछ पढ़ लेगा या बाइबल में कुछ पढ़ लेगा वो गलती में पड़ जाएगा। स्मरण रखना, उन शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने को पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रों को नहीं। और तब जिन संप्रदायों को आप खड़े कर लेते हैं और सत्य के जिन पंथों को आप निर्मित कर लेते हैं, वो क्राइस्ट के और कृष्ण के बनाए हुए नहीं हैं, वो बुद्ध और महावीर के बनाए हुए नहीं हैं, वो आपके निर्माण हैं, वो आपकी बुद्धि और आपके विचार से उत्पन्न हुए हैं। इन सारे पंथों का निर्माण, इन सारे पंथों का जन्म आपसे हुआ है। जिन्होंने सत्य को जाना है उनसे नहीं, क्योंकि जो सत्य को जानता है वो किसी संप्रदाय को जन्म कैसे दे सकता है, और जो सत्य को जानता है वो मनुष्य के भीतर विभाजन की रेखाएं कैसे खड़ी कर सकता है। और जिसने सत्य को जाना हो उसके लिए तो सारे भेद और सारी दीवारें गिर जाती हैं। लेकिन सत्य के नाम पर खड़े हुए ये संप्रदाय तो दीवालों को और भेदों को खड़े किए हुए हैं। ये सारे भेद मेरे और आपके निर्मित किए हुए हैं। आज की संध्या में आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहता हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर खोजना मुश्किल है जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में न लगा हो, उस व्यक्ति को इन सारे शास्त्रों को, इन सारे संप्रदायों को, इन सारे विचार के पंथों को छोड़ देना होगा। इन्हें छोड़कर ही कोई सत्य के आकाश में गति कर सकता है। जो इनसे दबा है, इनके भार से बंधा है, जिसके ऊपर इनका बोझ है, वो पर्वत पर नहीं चढ़ सकेगा। वो इतना भारी है कि ऊपर उसका उठना असंभव है। सत्य को पाने के लिए निर्भर होना जरूरी है।
सत्य को पाने के लिए निर्भर होने की अत्यंत आवश्यकता है। जो लोग भारग्रस्त हैं वे लोग सत्य की ऊंचाइयों पर नहीं उड़ सकेंगे, उनके पंख टूट जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। हम यदि उत्सुक हैं और यदि हम चाहते हैं कि सत्य का कोई अनुभव हो, और मैं आपको ये कहूं कि जो व्यक्ति सत्य के अनुभव को उपलब्ध नहीं होगा उसके जीवन में ना तो संगीत होता है, न उसके जीवन में शांति होती है, न उसके जीवन में कोई आनंद होता है। इतने लोग दिखाई पड़ते हैं। अभी रास्ते से मैं आया और हजारों रास्तों से निकलना हुआ है। लाखों लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं, पर कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि उसके भीतर संगीत का अनुमान होता हो। कोई आंखें ऐसी दिखाई नहीं पड़ती कि भीतर कोई शांति हो। कोई भाव ऐसे प्रदर्शित नहीं होते कि भीतर आलोक का और प्रकाश का अनुभव हुआ हो। हम जीते हैं, इस जीवन में कोई आनंद, इस जीवन में कोई शांति और कोई संगीत अनुभव नहीं होता। सारी दुनिया इस तरह के विसंगीत से भर गई है। सारे दुनिया के लोग ऐसी पीड़ा और संताप से भर गए हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है, जो ज्यादा विचारशील है उन्हें दिखाई पड़ता है कि इस जीवन का तो कोई अर्थ नहीं है, इससे तो मर जाना बेहतर है। और बहुत से लोगों ने पिछले 50 वर्षों में, बहुत विचारशील लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। वे लोग नासमझ नहीं थे जिन्होंने अपने को समाप्त किया है। जीवन की ये जो स्थिति है, आज जीवन की ये जो परिणति है, आज जीवन का ये जो दुख और पीड़ा है, इसे देख के कोई भी अपने को समाप्त कर लेना चाहेगा। ऐसी स्थिति में केवल नासमझ जी सकते हैं। ऐसे पीड़ा और तनाव को केवल अज्ञानी झेल सकते हैं। जिसे थोड़ा भी बोध होगा वो अपने को समाप्त कर लेना चाहेगा। इसका तो अर्थ ये हुआ कि जिनको बोध होगा वो आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन महावीर ने, बुद्ध ने आत्महत्या नहीं की, क्राइस्ट ने आत्महत्या नहीं की, कन्फ्यूशियस ने, लाओत्से ने आत्महत्या नहीं की। दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या के अतिरिक्त एक और मार्ग सोचा और जाना। मनुष्य के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आत्महत्या है या आत्म साधना है। जो व्यक्ति इन दो में से कोई विकल्प नहीं चुनता, उसे जानना चाहिए वो एक व्यर्थ के बोझ को ढो रहा है। वो जीवन को अनुभव नहीं कर पाएगा। वो करीब करीब मृत है, उसे जीवित भी नहीं कहा जा सकता। क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है। वो एक गांव से गुजरते थे और एक मछुए को उन्होंने मछलियां मारते देखा। वे उसके पीछे गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने उस मछुए से कहा, तुम कब तक मछलियां मारने में ही जीवन गंवाते रहोगे? मछलियां मारने के अलावा भी कुछ और है। और क्राइस्ट हमारे कंधे पर भी हाथ रख के यही पूछ रहे हैं कि हम कब तक मछलियां मारते रहेंगे? मछलियां मारने के अलावा कुछ और भी है। उन्होंने उस मछुए से पूछा कि कब तक मछलियां मारते रहोगे? उसने लौट के देखा उनकी आंखों में और उसे प्रतीत हुआ कि जीवन में मछलियां मारने से ज्यादा भी कुछ पाया जा सकता है। उसकी गवाही क्राइस्ट की आंखें थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं, जिस रास्ते पर आप ले चलना चाहे मैं चलूंगा। क्राइस्ट ने कहा, मेरे पीछे आओ। उसने जाल को वहीं फेंक दिया, वो क्राइस्ट के पीछे गया। वो गांव के बाहर भी नहीं निकल पाया था कि किसी ने आके खबर दी कि तुम्हारा पिता जो बीमार था उसकी अभी अभी मृत्यु हो गई है, तुम घर लौट चलो, उसका अंतिम संस्कार करके फिर जहां भी जाना हो चले जाना। उस व्यक्ति ने, उस मछुए ने क्राइस्ट को कहा कि मैं जाऊं अपने पिता की अंत्येष्टि कराऊं, फिर मैं लौट आऊंगा। तो क्राइस्ट ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, लेट द डेड बरी देयर डेड। उन्होंने कहा, मुर्दे को दफना लेने दो, तुम मेरे पीछे आओ। ये वचन बहुत अद्भुत है। उन्होंने ये कहा कि मुर्दे को दफना लेंगे, तुम मेरे पीछे आओ। हम सबकी गिनती उन्होंने मुर्दों में की और ये सारी जमीन पर बहुत कम लोग जीवित हैं, अधिक लोग मुर्दे हैं। 3 अरब लोग हैं अभी, इनमें अधिक लोग मुर्दे हैं। मुश्किल से कोई आदमी जीवित है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि हम मुर्दे हैं? हम तब तक मुर्दे ही हैं, तब तक हम मरे हुए लोग हैं जो किसी भांति जी रहे हैं और चल रहे हैं। हम लाशों की भांति हैं जो चल रही हैं। हम तब तक लाशों की भांति होंगे जब तक हमें वास्तविक जीवन का पता न चल जाए। वो व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है जिसे जीवन के मूल स्रोत का कोई पता न हो? वो व्यक्ति जीवित कैसे कहा जा सकता है जिसे अपने भीतर जो जीवन की धारा बह रही है उसमें जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो?
वो व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है या कैसे जीवित कहा जा सकता है जिसे उस तत्व का पता ना हो जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती है। मेरे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर वो तत्व भी मौजूद है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती है।